राजनीति से जुड़ी अब खबरें देख लेते हैं। योगी, राज और एबीवीपी नाराज। एबीवीपी जो कि बीजेपी की ही यूथ विंग है। यूपी में बीजेपी नेताओं को अब ऐसा ही आभास हो रहा है। बाराबंकी में जिन एबीवीपी छात्रों पर योगी की पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उन्हें मनाने और मेल मुलाकात करने के लिए बीजेपी नेता पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने घायल छात्रों का हालचाल जाना। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई बर्बरतापूर्ण थी और बाराबंकी में बिगड़े हालात के लिए पुलिस को ही जिम्मेदार बताया गया है। अब क्या इसकी वजह है? एबीवीपी की नाराजगी है जो कि योगी सरकार चाहती नहीं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। दौड़ाया गया, लाठियां भांजी गई, जख्मी की पिटने वाले बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी से। एबीवीपी छात्रों को पीटने वाली योगी की पुलिस थी। इन छात्रों को पीटा भी गया तो बीजेपी शासित यूपी। ये सब लखनऊ से महज 30 किलोमीटर दूर बाराबंकी में हुआ, लेकिन एबीवीपी के छात्रों के साथ पुलिस के सलूक ने सूबे की सियासत में हलचल मचाई। सीएम योगी से लेकर सूबे के तमाम बड़े बीजेपी नेताओं को एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज की तासीर समझते देर नहीं लगी, लिहाजा डैमेज कंट्रोल की तैयारी शुरू हो गई। बुधवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एबीवीपी के घायल छात्रों से मिलने पहुंचे। छात्र संगठन की तारीफ में कसीदे पढ़े। एबीवीपी छात्रों को संस्कारी, अनुशासित और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला बताया, क्योंकि खबर है कि बाराबंकी में स्टूडेंट्स पर हुए लाठीचार्ज के बाद से छात्रों में नाराजगी। विद्यार्थी परिषद एक बहुत संस्कारित, अनुशासित, जिम्मेदार छात्र संगठन है और इस संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो संस्कारित भी हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। जिन लोगों ने भी कोई भी शैक्षिक गतिविधि जो बिना अनुमति के, बिना आदेश के अगर उन्होंने कोई प्रवेश लिया था और छात्र संगठन के नाते अगर उनको जानकारी मिली थी तो विरोध उनका कर्तव्य भी है और उसका उन्होंने निर्वहन किया। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जब यूपी में सियासत आई है तो इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी भला हाथ से कैसे फिसलने दे सकती है। मंगलवार को इस मामले को लेकर अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने लिखा था, बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज सरकार की नाकामी और हताशा की निशानी। सियासी डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी नेता लगातार घायल छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अलावा बीजेपी नेता अर्पणा यादव और अवनीश भी घायल छात्रों से मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल बीजेपी नेता घायल छात्रों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में डेरा डाले हुए हैं। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतर आई। बुधवार को समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन छात्र सभा के स्टूडेंट्स ने बाराबंकी के रामस्वरूप कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट के जरिए एबीवीपी के घायल हुए छात्रों को समर्थन दिया, लेकिन यहां से सपा छात्र सभा के इन लोगों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर डरा दिया। लेकिन इस मुद्दे को अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। बुधवार की दोपहर उन्होंने एक बार फिर एक्स पर पोस्ट लिखा, साथ ही छात्रों को पुलिस द्वारा उठाने का वीडियो भी अपलोड किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, बेरोजगारी के मारे उत्तर प्रदेश के युवा बेचारे इतने हल्के हो गए कि पुलिस उन्हें गोदी में उठाकर ले जा रही। लेकिन भाजपा याद रखे, युवाओं का आक्रोश बहुत भारी पड़ेगा। बीजेपी नेता अच्छी तरह समझते हैं कि एबीवीपी छात्रों की नाराजगी आगामी विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है। लिहाजा सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किसी तरह इस मामले को संभालने में लगे। घायल छात्रों से मुलाकात के बाद उन्होंने पूरे प्रकरण को लेकर बयान दिया। दावा किया कि सोमवार को एबीवीपी छात्रों के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह पुलिस की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया। तो मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस की कार्रवाई वहां पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थी, बर्बर थी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जितने भी कार्यकर्ता घायल हैं उनका समुचित इलाज करके
वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी कामना करते हुए हम इन सबको देखने के लिए आए हैं। लेकिन पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन यह बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके किसी का पैर तोड़ देना, किसी का हाथ तोड़ देना, शारीरिक को नुकसान पहुंचाना, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो जिम्मेदार लोग होंगे उनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया पूरी होने वाली है और कठोर कार्रवाई उसमें की जाएगी। सरकार और प्रशासन का दावा है कि इस मामले में जांच के निर्देश दिए गए, जिसके बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच बुधवार को रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार नीरजा जिंदल ने मीडिया के सामने यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा। बिना किसी सूचना के कुछ लोग हमारे विश्वविद्यालय के परिसर के मेन गेट पर कुछ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें वाइस चांसलर, मैं, रजिस्ट्रार और हमारे जो डायरेक्टर्स, इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स और जितने सीनियर मेंबर्स हैं, हम सब ने गेट पर जाकर उन लोगों से बात करने की कोशिश की। जो लोग वो डिमांड कर रहे थे, वो सारे पेपर्स हमने उन्हें दिखाए, पर वो उसका विश्लेषण करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद वाइस चांसलर प्रोफेसर विकास मिश्रा जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अंदर आएं, और उन्हें आमंत्रित किया और उनसे कहा कि हम बैठकर बात करेंगे। उसके बाद भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने फिर से यहाँ दिखाए, उसमें भी वो तैयार नहीं थे और उसमें शोर मचाते हुए वो लोग बाहर की ओर चले गए। उसमें से कुछ लोग शरारती तत्वों ने, जो गर्ल्स हॉस्टल हमारे बिल्कुल यूनिवर्सिटी के एंड में है, वहां पर भी 4-5 लोगों ने जाकर, जो हमने गेट बंद कराया हुआ था, उसमें गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की कोशिश की। तो वहां से सिक्योरिटी और पुलिस को उन्हें वहां से वापस इधर भेजना पड़ा। उनकी अभिभावकों के साथ कहासुनी हुई और उसमें कुछ तनातनी होने लगी। जब उनमें हाथापाई बढ़ने लगी तो पुलिस वालों ने उसको रोकने की कोशिश की। उसमें हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिन और कुछ लोगों को उसमें भी चोट आई, उनकी आपस की हाथापाई को रोकने के लिए। यूनिवर्सिटी का अपना पक्ष है, लेकिन एबीवीपी छात्रों पर योगी की पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज अब बीजेपी को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इसकी कई बड़ी वजह है। जहां एक तरफ विपक्षी इसे छात्र विरोधी नीति बताकर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी के बीच पार्टी के प्रति नाराजगी बढ़ने की आशंका है। दरअसल एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ा है और बीजेपी का एक महत्वपूर्ण समर्थक संगठन है। ऐसे में इनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज से बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इससे खास तौर पर युवा और छात्र वर्ग में नाराजगी पैदा हो सकती है, जो एबीवीपी का मुख्य आधार है। इस घटना को विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने छात्र विरोधी नीति के रूप में प्रचारित किया है, जिससे बीजेपी को अपनी समर्थक जनता के बीच सफाई देनी पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी के लिए 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक चुनौती बन सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे सरकार की कमजोरी के रूप में पेश कर रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और तत्काल प्रभाव से सीओ हर्षित चौहान को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही कोतवाली प्रभारी रामकिशन राणा, चौकी प्रभारी गजेंद्र सिंह और गदिया पुलिस चौकी के सभी कर्मचारियों को पुलिस लाइन भेज दिया। योगी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए अयोध्या रेंज के पुलिस आईजी प्रवीण कुमार को नियुक्त किया। इसके अलावा अयोध्या मंडलायुक्त को यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स की मान्यता और डिग्री की वैधता की जांच करने का निर्देश दिया गया। जाहिर है, बाराबंकी लाठीचार्ज की घटना ने बीजेपी और योगी सरकार के लिए एक संवेदनशील स्थिति पैदा की, क्योंकि इसमें एबीवीपी जैसे अपने ही समर्थक संगठन के कार्यकर्ता शामिल हैं। ये घटना बीजेपी के छात्र युवा आधार को प्रभावित कर सकती है और विपक्ष को सरकार के खिलाफ हमला करने का मौका दे सकती है, जिसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। बाराबंकी से बलराम और लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।